जय श्री कृष्णा। हमेशा अच्छे लोगों के साथ आप सब देखते होंगे कि अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है। जो लोग भी बहुत अच्छे हैं उनकी भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। उनके साथ अक्सर बुरा ही होता है। ये हम लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल आते हैं कि हमेशा अच्छे के साथ बुरा ही होता है, क्यों? आज इसी प्रश्न का जवाब लेके आप सबके सामने आई हूँ। श्री कृष्ण के से सुनिए कि श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। यही सवाल अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे कृष्ण, हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अच्छा लोगों को, जो भी लोग अच्छे हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सुंदर और अच्छे से जवाब दिया है कि आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रहते हैं या खुशी से रह रहे होते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो कृष्ण जी से अर्जुन ने प्रश्न किया कि अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर वो अच्छा करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा क्यों होते हैं, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज हम सब आपको इसका जवाब देंगे, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब दिया। जब अर्जुन परेशान थे और पूछे कृष्ण से तो अर्जुन जवाब देते हैं। वीडियो के अंत तक आप सब बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जवाब वो है जो गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी जवाब दिया है। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे, श्री कृष्ण के पास पहुंचते थे और श्री कृष्ण से प्रश्न करते थे। इसका भी ये जवाब श्री कृष्ण के पास वो पूछने गए कि हे कृष्ण, जो लोग अच्छे हैं उसके साथ बुरा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण के समीप जाकर अर्जुन ने पूछा तो कृष्ण ने इसका सीधा जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते थे तो श्री कृष्ण ने उन्हें बताया। पहले तो श्री कृष्ण अर्जुन की बात सुनकर मुस्कुराए और फिर उनको कहा अर्जुन को कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही होता है, जैसा वो सोचता है वैसा होता है, बल्कि जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा वो सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन से कि पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम समझ पाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है, और इस कहानी को सुनने से तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन सी राह चुने। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी राह चुने, उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते ही श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष बहुत धार्मिक थे, बहुत अच्छे थे, वो बहुत अच्छे स्वभाव के थे और बहुत अच्छे से रहा करते थे, बहुत धार्मिक थे, अच्छे से रहते थे और वो व्यापारी थे।
जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्व थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो बहुत ही पूजा पाठ करता था, धर्म करता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था, बल्कि और दूसरों की सहायता करता था। और दूसरा वहीं पर दूसरा पुरुष था, वो बिल्कुल उससे विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई नाता नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। उस वजह से मंदिर के में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चला, जो पूजा पाठ नहीं करता था, उसे जब पता चली, तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। और मंदिर का धन चुराने का सही मौका है। और मंदिर का धन चुराने के लिए का पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। जो भी मंदिर में दक्षिणा मिला था वो सारा वो चुरा लिया। भगवान के गहने तक वो चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचते वहां से निकला, तो उसका दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। उसका इतना दुर्भाग्य था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा, तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। जैसे ही वो धन चुरा के जा रहा था, तो रास्ते से में उससे टकराया। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। उस इंसान को कहा कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, जो धर्मात्मा थे। वो चोर ने कहा, तो एक साथ इतना सारा धन मुझे मिला गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। जितने भी तस्वीर थे उनके घर में, वो जाके अपनी सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। जैसे वो तस्वीर निकाली और बोले कि भगवान, जब मैं पूजा पाठ करता हूँ, धर्म की रास्ता पे हूँ, तो मेरे साथ इतना बुरा हुआ। और जो चोरी किया, अधर्म के रास्ते पे है, उसको आपने सब कुछ दिया। वो चोर होते भी वो निर्दोष घूम रहा है, उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, वो अच्छी जिंदगी जी रहा है। कुछ सालों बाद दोनों पुरुष की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसे बहुत ही गुस्सा आया जब उसे वहां देखा। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, पूजा पाठ करता था, किसी का बुरा नहीं किया। उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। और इस इंसान ने दर्द ही मिला और इस व्यक्ति ने को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। इस पर यमराज ने कहा कि तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी, वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था। परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से, तुम्हारे पुण्य की वजह से, धर्म की वजह से तुम्हारी मौत नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई, मौत नहीं हुई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो ना, कि इसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? तो सुनो। वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन था, तुम बच गए अपने पुण्य कर्म की वजह से। और दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था। इसके कुकर्मों, अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। इस इंसान को राजयोग था, लेकिन इसका पाप था। ये अधर्म करता था, कुकर्म करता था,
इस वजह से एक छोटी सी पोटली इसको सिर्फ मिला। वो पोटली, छोटी सी पोटली धन में बदल गया, राजयोग की जगह। कथा कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हमेशा लोग यही सोचते हैं कि हमारे अच्छे कर्म का फल हमें बुरा क्यों होता है जबकि हम अच्छा करते हैं। ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है ये मनुष्य को समझ में नहीं आता, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। इसलिए अपने अच्छे कर्म को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए कभी भी हमें अच्छे कर्मों को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी हमें सत्कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अपने कर्म को नहीं छोड़िए, अपना फर्ज नहीं छोड़िए, अच्छा कर्म करते रहिए। भगवान जानते कब क्या देना है, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, कर्मों का फल मिलता ही मिलता है और इसी जन्म में मिलता है। हो सकता है आप सबके मन में भी ये सवाल आया होगा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज एक छोटी सी कहानी में इसका जवाब मैं दी हूँ, जो श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है, और अर्जुन पूछते हैं और श्री कृष्ण जवाब देते हैं। चैनल पर जो भी लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनके मन में भी ये सवाल हो तो उनको जवाब मिल जाए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।